पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल नंबर 17 के एग फ्राइड राइस और उनसे मंसूब एक किस्सा बयान किया तो उसके बाद जैसे यादों का एक दबिस्तान खुल गया। क्या क्या कुछ याद आता चला गया। नोकझोंक की इस वीडियो में यही तस्करा रहेगा। मैं हूं उमैर महमूद। पंजाब यूनिवर्सिटी में क़याम करने वालों को खाने पीने की अनवाओ अक़साम की सहूलियात मैसर हैं। सबसे पहले तो हॉस्टल की अपनी ताम गाह है, यानी कि मेस, जहां दिन का और रात का खाना मिलता है और ज़्यादातर लजीज ही होता है। इसके अलावा आप हॉस्टल की ही कैंटीन से आलू वाला पराठा खा सकते हैं, पराठे के साथ साग खा सकते हैं। कैंटीन वाले से कहेंगे तो वो साग में मक्खन की टिक्की भी डाल देगा, वरना उससे अंडे की भुर्जी बनवा लीजिए। हॉस्टल की कैंटीन से ही तेल में डूबे फ्रेंच टोस्ट भी मिलते थे और चाय तो जाहिर है मिलनी ही मिलनी है। चाय का कप कैंटीन में बैठकर पीने के बजाय कमरे में मंगवाएंगे तो उसका एक इजाफी फ़ायदा है, वो ये कि चाय कप के बजाय केतली में भेजी जाएगी और उसकी मिकदार एक कप से कुछ ज़्यादा ही निकलेगी। इसके लिए झोंगा की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती, यानी वो मिकदार जो असल के साथ मुफ्त में मिल जाती है। चले, आप हॉस्टल के मेस का खाना नहीं खाना चाहते, कैंटीन में बनी चीज़ों पर भी तबीयत माइल नहीं हो रही, तो हॉस्टल से बाहर निकलिए। 6-8 हॉस्टल्स के दरमियान जगह पर भी खाने पीने का एक से बढ़कर एक इंतज़ाम है। वहाँ से आप आलू पालक खाइए, चिकन की ग्रेवी खाइए, चने की दाल खाइए, जो दिल चाहता है वो खाइए। जिन दिनों मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क़याम पजीर था, वहाँ एक ढाबा मालिक की बड़ी बड़ी मूछें थीं। इस बुनियाद पर वो मुच्छड़ कहलाते। उनका होटल एक निशानी बन चुका था। यार दोस्तों ने अपनी मौजूदगी का मकाम बताना होता तो फ़ोन पर कहते कि मैं मुच्छड़ के होटल पर बैठा हूँ, या कहा जाता कि तुम मुच्छड़ के होटल पर पहुंचकर दाएं तरफ देखोगे तो मैं तुम्हें नज़र आ जाऊँगा। वहाँ से खाना खाने के बाद अगर कुछ तेज़ाबियत सी महसूस हो तो फ़रत बख्श मिल्क शेक पीजिए। केले का मिल्क शेक, सेब का मिल्क शेक, गर्मियों में आम का मिल्क शेक, सर्दियों में खजूर का मिल्क शेक। जूस पीना है तो किन्नू का जूस दस्तयाब है, सेब का जूस मिलेगा, गाजर का जूस मिलेगा, फालसे का शरबत भी बनवा सकते हैं। फ्रूट खाने में भी ये सहूलत कि जितने फ्रूट खाएंगे सिर्फ उतनों के पैसे देना होंगे। कोई फ्रूट गला सड़ा निकल आया है तो उसे ना खाइए, उसके पैसे आपसे वसूल नहीं किए जाएंगे। एक अजीब चीज़ पहली दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में ही आकर देखी कि नमकीन और मीठे चावल मिक्स करके खाए जाते और ऊपर डालने के लिए दाल भी दी जाती। मिठास और नमक का ये रब्त बहुत ही मज़ा देता। अच्छा जनाब, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर हॉस्टल्स के दरमियान बने ताम खानों का रुख नहीं करना तो ज़रा दूर चलिए और प्रोफेसर्स कॉलोनी में मौजूद कैंटीन जा पहुँचिए। वहाँ देसी घी में फ्राई दाल खाइए। प्रोफेसर्स कॉलोनी में होने की वजह से उस कैंटीन को प्रोफेसर्स कैंटीन कहा जाता, लेकिन यार लोग उसका मुखफ़फ़ पीसी इस्तेमाल करते। चौड़े होकर कहते कि मैं खाना खाने पीसी जा रहा हूँ, और अनजान शख्स मरूब होकर सोचता कि शायद ये कंगाल देखने वाला शख्स वाकई पर्ल कॉन्टिनेंटल में खाना खाने जा रहा है। अब तो सुना है कि प्रोफेसर्स कैंटीन भी 4 नंबर हॉस्टल के करीब मुंतकिल कर दी गई है, लेकिन तब कैंटीन तक पहुँचते पहुँचते 1.5 किलोमीटर की वॉक हो जाती और भूख खूब चमक चुकी होती। इसके अलावा STC यानी स्टूडेंट टीचर सेंटर में भी खाना मिलता था। पंजाब यूनिवर्सिटी की मरकज़ी लाइब्रेरी के साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की कैंटीन थी। वहाँ से मिलने वाला सैंडविच मुझे बहुत मरगूब था। मैं अक्सर पढ़ाई की नीयत करके लाइब्रेरी जाता तो कदम खुद ब खुद कैंटीन की जानिब उठ जाते और मैं सैंडविच खाने और चाय पीने के बाद वापस आ जाता। अच्छा साहिबान, जब तक मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा पेप्सी और कोका कोला की शक्ल न देख सका।
उस वक्त पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में शैंडी नामी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स मिलती थी। उन्हीं के ब्रांड्स थे शैंडी कोला, शैंडी ऑरेंज वगैरह। और ये बात आम थी कि इस्लामी जमीयत तलबा का कोई माली मफाद उस शैंडी कंपनी से वाबस्ता है, इसीलिए यहाँ पेप्सी या कोका कोला की मसनूआत की इजाज़त नहीं। बहुत बाद में जमात इस्लामी से वाबस्ता कैसर शरीफ भाई से पूछा तो उन्होंने कारोबारी मफाद से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद की। पंजाब यूनिवर्सिटी में रहने और खाने पीने के अखराजात बाहर के मुकाबले में बहुत ही मुनासिब थे। बाज़ दोस्त वो अखराजात अदा करके समझते कि उन्होंने हॉस्टल ही ख़रीद लिया है। अपने तौलिए सुखाने के लिए वो धूप में नहीं डालते थे, बल्कि अपने बिस्तर पर बिछाकर पंखा चलता छोड़ जाते थे। जब कभी आजिज़ी से उनकी तवज्जो ज़ाया होने वाली बिजली की तरफ दिलाता तो आगे से अकड़ कर जवाब देते, फिर क्या हुआ, बिल देते हैं। हॉस्टल की ज़िंदगी से वाबस्ता यादें तो बहुत सी हैं, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ खानों तक महदूद रखने का सोचा था। बात बीच में अखराजात की भी आ गई। अब इस किस्से को, बात को यहीं पर रोकते हैं, बाकी फिर कभी।